मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जीके बस्ती पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो आज हम जानेंगे 1.1 के दूसरे सवाल से, जिनमें 3 संख्याओं का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले कोई भी 2 संख्याओं का पहले हम मासा निकालेंगे, फिर जो भी मासा उन 2 संख्याओं का आएगा उस संख्या से फिर तीसरी संख्या के साथ में उसका मासा निकालेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले 4 से 41 सबसे छोटी है, फिर उसके बाद 5 हो सकता है। तो इसको एक ऐसे निश्चित क्रम में लिख लेते हैं, चाहे अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में। इसको लिखने के बाद उसके बाद में 4 से 41 से पहले 5 हो सकता है। पहले इन 2 संख्याओं को हम देखेंगे। तो 4 से 41 और 5 हो सकता में पहले भाग देंगे 4 से 41 के 5 हो सकता में। तो 4 से 41 एकम 4 से 41, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद में इस भाजक को हम भाज्य बना लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में 126 से इसमें भाग करेंगे, तो 126 से इसमें भाग करोगे तो 4 बार जैसे ही करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 126 3 से करोगे तो 378, 126 378। 11 में से 8 जाएगी तो बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3, यहाँ से बाहर होगा 13 में 7 जाएगी 6। फिर उसके बाद में इससे छोटा से इसमें जैसे ही यहाँ मिला, फिर इस भाज्य को हम यहाँ पे लिख लेंगे, भाज्य बनाएंगे 126, फिर 63 में 126। तो जिसने भी हमारा शेषफल 0 दिया है वही हमारा मासा होगा। तो अभी हमें केवल मासा प्राप्त हुआ है इन 2 संख्याओं का, 4 से 41 और 567 का। जबकि मुझे चाहिए कितनी संख्याओं का, इन तीनों संख्याओं का चाहिए। तो सबसे पहले इनका निकाल लेंगे। तो इनको लिखने का तरीका ये है कि 567 सबसे बड़ी संख्या है तो ये भाज्य है, फिर 4 से 41 ये भाजक है गुणा भागफल। तो 4 से 41 में भागफल कितना, भाजक ये भागफल 1, तो 4 से 41 और भागफल गुणा 1 प्लस शेषफल हमारा आया 126। उसके बाद में अब इसको हम इसको भाज्य बना लेंगे, इस भाजक को। तो इसके बाद में देखो, इस भाजक को हम भाज्य बना रहे हैं यहाँ पे। तो 441 बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे 126 गुणा 3, 126 गुणा 3 भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल ये आया। तो भाजक कितना है 126 गुणा 3 प्लस शेषफल आया हमारा 63। तो इसको लिखेंगे। उसके बाद में 126 इसको हम भाज्य बनाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 63 गुणा 2 प्लस 0। तो यहाँ से जिसने 0 दिया है HCF वही हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा 63। अब इस HCF को इसके साथ में कंबाइन करके फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 3 वाले कल 2 वाले समझ लिए, 3 वाले में ऐसे करते हैं, पहले 2 संख्या को निकालते हैं, फिर जो भी HCF आता है उसको 30 के साथ में HCF निकालते हैं। तो जो भी HCF आता है वही हमारा HCF होता है। तो जो भी कॉमन पॉइंट आएगा इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब 63 हुआ 693 देखेंगे। तो 63 और 693 इधर भाग कर लेते हैं। 63 का 693, 63 एकम 63, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर 3 आ जाएगा, 63 एकम 63। तो इसलिए हमें शेषफल 0 दे दिया। जब इससे छोटा यहाँ पे आ जाता है उसके बाद में लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर भाजक को हम भाज्य बनाते। लेकिन अभी पूरा भाग जाने के बाद इसने ही शेषफल 0 दे दिया है, तो हमारा HCF यहाँ पे कितना हो जाएगा 63। तो लिखने का तरीका ये 693 भाज्य बराबर भाजक 63 गुणा भागफल 11 प्लस शेषफल 0। तो 0 शेषफल किसने दे दिया, इस 63 ने। तो इस 63 ने दे दिया, इसीलिए HCF हमारा हो जाएगा 63। तो दिस इज द आंसर।